वो हमने जारी कर दिया सर। वो पहले वो अपना पक्ष रखेंगे सर। वो पहले अपना, हाँ सर, कार्रवाई होगी सर। सर पहले उसमें एक नियम रहता है कि उसमें सर उसमें पहले जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। मैं इस क्रम में आपको बताना चाहता हूँ, पहले ये लिखने देंगे, पहले ये लिखने देंगे, पहले ये लिखने देंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 59,000 रुपए की बड़ी की बात है, कार्रवाई कर रहे हैं आप ये करिए तो बताइए ना इन लोगों के लिए। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में विधायक और ब्लॉक प्रमुख में आधे घंटे तक हुई नोकझोंक। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 59,000 रुपए के घोटाले को लेकर हुई नोकझोंक। विकासखंड मरोरी क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक में हुई नोकझोंक। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक और ब्लॉक प्रमुख में आधे घंटे तक हुई नोकझोंक। बड़ी खबर पीलीभीत से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा विधायक और ब्लॉक प्रमुख एक दूसरे पर बरसते रहे। वीडियो हुआ वायरल। भाजपा विधायक और ब्लॉक प्रमुख आमने सामने, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। देखते रहे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य। भाजपा विधायक ने मानदेय में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की, तो वहीं भ्रष्टाचार की पोटली खोली। क्षेत्र पंचायत की बैठक में विधायक ने, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यूं ही नहीं, यहां तक भाजपा विधायक ने ब्लॉक प्रमुख द्वारा बनवाए गए स्मृति द्वार पर भी उठाए सवाल। ब्लॉक में मची रही अफरा तफरी। मौके पर देवेंद्र राणा के साथ कोतवाली पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रधान प्रतिनिधियों को बैठक से किया बाहर। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत से। आइए जानते हैं आखिर क्या रहा पूरा मामला, आखिर क्यों हुआ हंगामा, क्यों होने लगी विधायक और ब्लॉक प्रमुख में तीखी नोकझोंक। आइए जानते हैं रिपोर्ट में। एक फर्जी बैठक का मामला सामने आया। बताया गया जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उस दिन बैठक कर ली गई आनंद फानंद में, तमाम एजेंटों पर भी मोहर लग गई। क्या मामला है, आपने उसको उसके लिए मैंने सीडीओ साहब को बोला था कि आप उस को मुझे अवगत कराएं कि क्या हुआ है उस बैठक में। तो सीडीओ साहब ने एक पत्र मांगा था, उस पत्र के क्रम में उन्होंने जांच करवाई। उस जांच में ये पाया गया कि 182 सदस्यों को मानदेय दिया गया, और 182 सदस्यों को देने के बाद ये भी साबित हुआ कि 59 लोगों को मानदेय गलत दिया गया है। 123 प्रमाणित सदस्य थे और 59 लोग जो थे उनको गलत पैसा दिया गया। उसकी जांच आख्या उन्होंने मुझे दे दी। उसी पर आज जो दूसरी बैठक हुई है उसमें ये था कि गत बैठक की पुष्टि होनी चाहिए, उसके बाद अगली कार्रवाई होनी चाहिए। तो गत बैठक की पुष्टि में ये पुष्टि नहीं कर पाए कि उन सदस्यों ने जिन्होंने साइन किए थे उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मानदेय लिया ही नहीं, उनके नाम से दूसरे लोगों ने साइन करके निकाल लिया पैसा। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉक में अधिकारियों की मिली भगत के कारण हमारे विकास खंड का विकास रुका हुआ है, और इस पर जिलाधिकारी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे विकास खंड का विकास न। देखा गया जैसे ही आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो वर्तमान प्रमुख हैं सविता देवी, वो आग बबूला हो गई। मैं कहूँगा कि ब्लॉक प्रमुख का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरी तो लड़ाई अधिकारियों से कि ये 59,000 रुपया जो प्रमाणित नहीं हुआ वो कैसे बट गया ब्लॉक के अंदर। मेरी ब्लॉक प्रमुख से कोई लड़ाई नहीं है, मैं क्यों उनसे कोई बात कहूँगा। और जो भी अधिकारियों ने बांटा है वो उसको सिद्ध करें, उसकी पुष्टि करें। तो आज आप बैठक पूरी नहीं होने देना चाह रहे थे, कमीशन को लेकर विधायी कमीशन की मांग की जाती है। अगर कोई ये सिद्ध करे कि स्वामी प्रवक्तानंद इस तरह का कृत्य करते हैं, एक भी सिद्ध करे, तो मैं उसके लिए मान लूँगा कि हाँ ये सच बात है। और जब आदमी गलत फंसा और आप फंस रहे हो, अब आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अब आपके पास कोई और तो प्रूफ रहा नहीं कहने के लिए। क्या मतलब है ये, बोलो। बैठक में देखा जा रहा है जैसे कि ये विपक्ष की प्रमुख हैं, निर्दलीय प्रमुख बनी थी, हाँ, भाजपा पर हमलावर हैं, भाजपा के नेताओं का अपमान हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए जो द्वार बनवाए गए उसमें भी कहीं मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं है। हाँ, इन्होंने स्मृति द्वार भी बनवाए हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख कोई भी स्मृति द्वार या गेट नहीं बना सकते हैं, ये नियम है। और इन्होंने जो बनाए हैं उसमें ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया गया, ना ही देश के प्रधानमंत्री जी का, क्षेत्रीय विधायक का भी नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो लगा करके स्मृति द्वार और गेट लगाए, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता का जो विकास होना चाहिए था,
जो पैसे हम 10 गांव में लगाते नाली खरंजे में, वो एक एक गांव में लगा दिया गया और उस पैसे का कोई यूज नहीं रहा, जो गलत तरीके से किया गया। कोई घोटाला नहीं किया गया है और जो सरकार की मंशा के अनुरूप क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं, जो स्मृति द्वार बनवाए गए हैं वो एक शहीद, कारगिल शहीद, देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए थे, जो हमारे बुगलियाई गोटिया के ओम प्रकाश भाई, तो उनके नाम से मैंने बनवाया स्मृति द्वार। विधायक जी इस तरीके का कोई अनुचित दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, विवाद करने का, मतलब विवाद की वजह क्या थी? कोई अनुचित दबाव बनाने की मंशा रही? अब उनके जो वो कह रहे हैं या कहते हैं तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो इसके लिए क्या कहूँ, वो माननीय जी हैं और वो हमेशा इस तरह से उनसे पूछ के कार्य किए जाएं। लंबे समय से ऐसी चर्चा है कि विधायक जी जो है वो और आपके बीच में संबंध जो है कुछ कड़वाहट टाइप के रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह? लगातार ये चर्चा मीडिया में। सरकार की मंशा के अनुरूप विकासखंड मरौली के जो विकास कार्य चल रहे हैं और वो सुचारू रूप से ऐसे चलते रहेंगे, उन पे हमेशा बैठक में चर्चा भी होती है और उन्हें प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं और योजना के तहत ही सारे काम होते हैं। अभी लास्ट टाइम में सुनने में ये आया था कि विधायक जी ने कुछ मरौली ब्लॉक से संबंधित विकास कार्यों की जांच के लिए कुछ शिकायत भी की थी। वो माननीय जी ने जो जांच की शिकायत की है वो सिर्फ वही जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद ओम प्रकाश भाई का स्मृति द्वार बनाया है, वो उसी के विषय में बोल रहे थे और जो मैंने कार्य किए हैं वो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे जो सदन में हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान उपस्थित रहे और सभी प्रस्ताव को पारित किया गया और सभी अधिकारियों की सहमति से और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की सहमति से मीटिंग को शुभारंभ किया।